नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव में पीएम मोदी कैसे मछली के नाम पर वोट मांगने लगे। हैरानी होती है और हिपोक्रेसी को पूरा मामला दिखाता है। जो पीएम मोदी मछली के नाम पर बिहार में कुछ कहते थे, अब बंगाल में जाकर मछली के नाम पर कैसे टीएमसी को कोसने का काम किया है। मछली पर टीएमसी को कोसते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, उससे पहले मोदी की कुछ गारंटी आपको दिखाते हैं और उस गारंटी की हिपोक्रेसी को भी एक लड़की ने कैसे एक्सपोज किया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी क्या गारंटी देते हैं पश्चिम बंगाल में, जरा सुनिए। मोदी की पहली गारंटी टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। तो पीएम मोदी कई गारंटी देते हैं, भय की जगह भरोसा कायम रखने की गारंटी देते हैं और कहते कानून का राज होगा। टीएमसी ने जो भय का राज कायम किया है उसे मोदी की गारंटी दूर करने का काम करेगी। लेकिन मणिपुर में भी आप ही की सरकार थी। मणिपुर में आपकी ऐसी ही बातों पर भरोसा करके लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। उसके बाद मणिपुर की एक बेटी क्या कहती है, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा की भी बात की पीएम मोदी ने, तो मणिपुर की फेवरेट बेटी लिसी प्रिया एक वीडियो जारी करती हैं और क्या कहती है पीएम मोदी के नाम। पीएम मोदी को टैग किया है। लिसी प्रिया क्या कहती हैं, जरा सुनिए। पीएम मोदी को सुनना चाहिए। हालांकि लिसी प्रिया जब सरकार की तारीफ किया करती थी तब पीएम मोदी को सुनाई देता था। लिसी प्रिया की उपलब्धियों पर पीएम मोदी बधाई देते थे, लेकिन आज लिसी प्रिया क्या कहती है पीएम मोदी को जरा सुनिए। मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में, आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में। आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her two babies, little kids, were dead. They died today in the hands of cookie militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long, black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? We are innocent victims. We are innocent victims. हमारे मणिपुर जनता ने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट को, बट why are we still suffering this? ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो दो बच्चे जो आज मरे हुए हैं, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। What is that Indian army doing? Are they sleeping? Are they sleeping? Do you not think that Manipur is a part of your country? What kind of nonsense, what kind of bullshit are you talking about? ये peace नहीं है. This is one of the longest red nights that Manipur has been a part of, and it's happening again all over again. This is nothing but a crime, a simple crime. We want justice now. The people of Manipur want justice now. तो मणिपुर की बेटी लिसी प्रिया का यह गुस्सा पीएम मोदी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। मणिपुर में मोदी की गारंटी आखिरकार कहां चली गई? वहां शांति की स्थापना पीएम मोदी क्यों नहीं करा पाए, जहां लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? ऐसे में दूसरे राज्यों में जाकर बेटियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगना, यह आरोप लगाना कि फलां दल ने भय का राज कायम कर दिया है, तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में रामराज आ गया है? पहले आपकी सरकार थी, अब भी आप ही की सरकार है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अगर मणिपुर में लगा है तो भी केंद्र के अधीन ही पूरा मामला आता है। तो ऐसे में
अगर लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही है तो दूसरे राज्यों में जाकर ऐसे बयानबाजी करने की बजाय मणिपुर में शांति पर पीएम मोदी को काम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खान पान को लेकर भी कैसी राजनीति की जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने मछली के नाम पर टीएमसी सरकार पर क्या आरोप लगाया, जरा सुनिए। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। तो मछली को लेकर पीएम मोदी की हिपोक्रेसी कमाल की है। क्योंकि बंगाल में लोग ज्यादा मछली खाते हैं तो इसीलिए यहां पर यह कहते हैं कि देखिए टीएमसी तो आपको अच्छे से मछली भी नहीं दे पा रही है। और बिहार चुनाव में क्या हुआ था, जब तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली खाने का एक वीडियो पोस्ट किया था तो पीएम मोदी ने इसे लेकर खान पान की राजनीति करते हुए क्या कहा था, राहुल गांधी के लालू यादव के घर जाकर मटन पकाने और उसके बाद तेजस्वी यादव के मछली खाने को लेकर पीएम मोदी क्या कहते थे, जरा सुनिए। साथियों, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। अब किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना। अब किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? तो तेजस्वी यादव के मछली खाने को लेकर सवाल उठाया कि नवरात्र में मछली क्यों खाई। राहुल गांधी के मटन पकाने का वीडियो आया तो कहा कि सावन में मटन क्यों पकाया। अब पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी मछली खाने को लेकर मछली की सप्लाई के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के एक उम्मीदवार ने तो मछली बकायदा हाथ में टांग कर दुकान दुकान घूमकर वोट मांगे, वो भी नवरात्र की शुरुआत में। ये आरोप विपक्षी नेताओं ने लगाया। तो इस हिपोक्रेसी को आखिरकार क्या कहा जाए? क्या पीएम मोदी की भावनाएं तब आहत नहीं हुई? तो क्या 21वीं सदी में खान पान के नाम पर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? और क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।